तब तक उसका तप निरंतर चलता रहेगा, जब तक उसकी विवाह का मार्ग न हो जाए। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। नारायण नारायण, कहीं इनकी चंचलता प्रभु इनसे कोई भूल तो नहीं करवाने वाली। चंचलता त्याग कर एकांत में रहकर तप करना होगा मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। मेरी तुलसी पर ध्यान तो नहीं भटक रहा है? अवश्य किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है इन पर। कृष्ण मेरी तुलसी की एकाग्रता का भंग होना उचित नहीं। मेरे प्रभु, आपकी बंदी की धरती आपके आदेश के समान है। आप आदेश दे, आप बुलाए मुझे और मैं ना। ये क्या, तेरी तुलसी तो गणेश जी के निकट जा रही है? ये कैसी चंचलता का प्रभाव है? तेरी तुलसी को गणेश जी के तपस्थान की ओर क्यों बढ़ती जा रही है? मेरे प्रभु, मेरे परम कृष्ण, मेरा मन तो सबसे आप में ही रमा हुआ है। प्रभु मेरे परम कृष्ण, आपने मुझे दर्शन प्रदान कर धन्य कर दिया। बाल्यकाल से आपने तो प्रतीक्षा कर दी है प्रभु। अब तो लगता है ये एक जन्म के लिए जन्म जन्मांतर की प्रतीक्षा है। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। आपको शत नमन प्रभु। हे प्रभु, ये कैसा अद्भुत रूप धारण किया है आपने। अपने प्रभु के प्रति कैसी आस्था है तुलसी की कि गणेश के दर्शन होने पर भी उसे गणेश में भी श्री परम कृष्ण का ही आभास हो रहा है। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो आपके इस रूप के दर्शन करने का सुख पा रही हूँ। वही कृष्ण रंग, वही मोर मुकुट, वही बंसी, वही मुख का तेज। हे परम ब्रह्म गणेश जी, आपकी दिव्य दर्शन प्रभु श्री कृष्ण रूप में पाकर हम धन्य हो गए। अब मेरी बरसों की प्रतीक्षा का अंत कीजिए। आप अपने इस तुलसी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। प्रभु मेरी गुहार सुनिए, अपने नेत्र खोलिए और मुझसे विवाह कर अपनी तुलसी को अपना लीजिए। आपने मेरी विनती सुनी, आपकी स्नेहपूर्ण दृष्टि आपके तुलसी धनी में हो गई। अब आप अपने मुख से भी कह दीजिए कि आप मुझसे विवाह करें। आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारेंगे। विवाह यही चाहती है ना आप, और इसके लिए आपने ना समय देखा, ना कार्य देखा, ना मेरी साधना देखी, ना धीरज धरा। अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के लिए एक तपस्वी का तपभंग किया है आपने। ये तो घोर उद्दंडता है। नहीं प्रभु, आपकी तुलसी आपके साथ उद्दंडता की कल्पना भी नहीं कर सकती। ये मेरी उद्दंडता नहीं, ये तो मेरा प्रेम है प्रभु। मुझे स्वीकार कीजिए स्वामी, स्वीकार कीजिए मेरे प्रेम भरे आग्रह को प्रभु। प्रेम नहीं देवी, ये भ्रम है आपके मन का। आपके आराध्य श्री परम कृष्ण और मैं एक तत्व अवश्य है, किंतु फिर भी एक दूसरे से पृथक है। देवी, बार बार एक ही भूल कर रही है आप। मैं विवाह की कोई इच्छा नहीं रखता, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का इच्छा। और आप
मेरे स्पष्ट करने पर भी बार बार विवाह का प्रस्ताव रख रही है, वो भी मेरी तपस्या भंग करने के पश्चात। मेरा क्रोध मत जगाइए देवी, जाइए, चली जाइए यहाँ से। आपका ये उद्दंड आचरण कहीं आपको मेरे श्राप का भागी न बना दे, इसलिए आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, चली जाइए यहाँ से, इसके पहले कि मैं आपको श्राप दे दूँ। क्या कि जब मैं आपके निकट पहुँचा तो आप ब्रह्मचर्य की इच्छा का कारण बता शिव ठुकरा नहीं ब्रह्म, मेरा प्रेम सरल अवश्य, किंतु इस प्रकार आपके बाद अपमान की योग्य आप क्या श्राप देंगे मुझे? मेरे पावन प्रेम, मेरे अतुलित प्रेम, मेरे संपूर्ण समर्पण का अपमान करने के लिए मैं श्राप दूंगी आपको। यदि मेरा कृष्ण प्रेम सत्य, यदि प्रभु के लिए मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति सच्ची, तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य में भंग नहीं करना होगा, अभी तो एक नहीं 2 विवाह करने होंगे। देवी, आज आपने एक के बाद एक भूल की है। जब आपने अपना तप भंग दिया, दूसरी भूल जब आपने एक तपस्वी को उसका तप भंग करने पर विवश किया, तीसरी भूल इन प्रभु कृष्ण के प्रति आप कर्म मन धन से समर्पित होने की बात कही है, उन्हें भूल कर किसी अन्य को विवाह प्रस्ताव कर दिया। आपका मेरे अर्थात गणेश पूजा में कोई स्थान नहीं होगा, और मात्र यही नहीं, इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य